क्षेत्र के तहसील किरनापुर अंतर्गत ग्राम डोंगरगांव में आदिवासी समाज युवा ने तत्वावधान में बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम से मनाई। गोंदवाना धाम में समाज के लोग उपस्थित होकर इष्ट देव बूढ़ा देव की सेवा अर्जी विनती की गई, जिसके बाद डीजे के धुन में ग्राम से होते हुए नारे व जयकारे के साथ निकाली गई। वहीं बिरसा मुंडा जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई है। वहीं मुख्य अतिथि किरनापुर लांजी विधायक राजकुमार कर्रा है, जनपद अध्यक्ष कल्याण सिंह राणा, उपाध्यक्ष भुवन भाऊ राहंगडा ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में उपस्थित मंचशीनगण द्वारा कहा गया कि समाज प्रमुखों ने बिरसा मुंडा की जीवनी को विस्तार से बताया गया है। पहला तो सामाजिक स्तर पर, ताकि आदिवासी समाज अंधविश्वासों और ढकोसलों के चंगुल से छूटकर पाखंड के पिंजरे से बाहर आ सकें। इसके लिए उन्होंने आदिवासियों को स्वच्छता का आदि धर्म के संस्कार सिखाया, शिक्षा का महत्व समझाया, सहयोग और सरकार का रास्ता दिखाया। आदिवासी क्षेत्र के बच्चों ने विधायक से टावर के नेटवर्क बंद होने से डिजिटल पढ़ाई को लेकर परेशानियां हो रही है, मांग किया जल्द ही इसे चालू करा दिया जाए। आइए जानते हैं विधायक जी क्या कहते हैं। नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो मैं चाहता हूं दोनों ग्राम के लिए सभा मंच के लिए अपने विधायक मंच से राशि प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण रोड है हमारा महादेव पहाड़ी, यहां से लगभग 2 से 3 किलोमीटर है, जो यह रोड भी बहुत अति आवश्यक है। विधायक महोदय जी, इसके पहले कई विधायक और कई सांसद आके और चले गए, तो मैं चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में महादेव पहाड़ी वाली रोड बनना चाहिए। इसके लिए भी जोरदार ताली बजाइए कि कम से कम विधायक महोदय जी अभी घोषणा कर दें। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण रोड है बटकरी टू डोंगरगांव। अभी तुरंत की व्यवस्था के लिए तो ये रोड बन रही है, पर यह रोड टिकाऊ नहीं होगी विधायक महोदय जी। तो मैं चाहूंगा कि इस रोड को प्रधानमंत्री रोड से जोड़ा जाए, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार से ग्रामीण जन को आने जाने में परेशानी नहीं होगी। यहाँ लगभग तीनों गांव के सम्मानीय लोग उपस्थित हैं। इस पे विचार कर अपनी बातों में यहाँ रखते हुए अपनी भाषण को समाप्त करेंगे। और मैं इस कार्यक्रम के आयोजक समिति को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि कुछ समय में ही इतना भव्य कार्यक्रम जो आयोजित किया है, इसके लिए भी आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। कि हमारी मातृ शक्ति आज मंच पे बैठकर अपने उद्बोधन देती है, अपने वक्ताओं को आमंत्रित करती हैं, और सब अपनी बारी से, तो किसकी देन है? हमारी माता सावित्रीबाई फुले की देन है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी शिक्षा की देन माता सावित्रीबाई फुले है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम सबसे दूसरे चीजों में जाते हैं, लेकिन हमने आज तक शिक्षा नहीं होती और माता सावित्रीबाई में होती तो शायद मुझे भी आज मंच पर नहीं बुलाया होता और मुझे आज माइक दिया भी नहीं होता। ये बड़ी गर्व की बात है हम लोग माता बहनों को कि हमारी जो हमको आज जो सहन शक्ति और पढ़ने की जो मिला है आज, तो माता सावित्रीबाई की देन है। और हम जिस गांडवाना हम आदिवासी समाज में जुड़े हैं, हम जन्मे हैं, इसमें भी वह गर्व महसूस करना चाहती कि मैं इस समाज में पैदा हुई हूँ। और इस समाज में सबसे हम लोग को गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारा समाज एक बिरसा मुंडा है, उनकी संतानें हैं, और उस बिरसा मुंडा आबादी का हम लोग आज तो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन इसका कोई उचित नहीं है कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं, बाद में खत्म हो जाता है, साल में फिर हमको याद आता है कि हम बिरसा मुंडा आबा की जयंती मनाना है। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि हमें माता और भाइयों से मेरी कहना है कि हम कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इसका हर मंथ में अगर बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए। हम करोड़ रुपए खर्च कर लेते हैं कार्यक्रमों में, लेकिन हमारे विचार अगर नहीं मिलते तो कार्यक्रम करने का कोई मतलब नहीं निकलता। आज हम लोग अभी कार्यक्रम किए, आंदोलन किए SC/ST OBC भाइयों का, लेकिन OBC भाई सिर्फ चीने गुने 1-2 लोग आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सावित्रीबाई फुले भी अपनी है,
अवंती भाई हमारी है, बाबा साहब हमारे हैं, बिरसा मुंडा हमारे हैं, तो क्यों ना हम सभी समाज मिलकर हम एक कार्यक्रम करते हैं। जब कोई आंदोलन और उद्यान की बात आती है तो हमारे सभी समाज में उपस्थित होना चाहिए, ताकि हम लोग आज उम्र अदवा में हो गए, आज हमारे साथ इतना अत्याचार होता है और आज वो संविधान खत्म होने पे जा रहा है। आज बोले हमारे विधायक महोदय जी ने कि ये संविधान बदलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि हम लोग आज यहाँ छोटे तबके पे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर में लड़ने वाला कोई नहीं है। आज आदिवासी में कोई नहीं है भी तो अपने सिर पर सत्ते पे बैठ के हासिल करे, लेकिन हमारा कोई ना विधायक हमारा बात को रखता है ना कुछ रखता है। लेकिन इसलिए हमको जमीन स्तर पे हमको सबको संगठित होकर हमको अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ेगा। कभी भी कोई वक्त ऐसा आ जाता है कि किसी के साथ अत्याचार होता है, मारपीट हो जाती है, हमारे साथ बोलने वाला कोई नहीं होता, ये समाज का ही व्यक्ति होता है। और समाज के व्यक्ति में अगर आप लोग जुड़े रहोगे तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकते हो, नहीं तो अन्यथा आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग को समाज में जुड़कर एक कार्यक्रम करने से नहीं होगा, उसके लिए आपको हमेशा तत्पर होना पड़ेगा। और मैं यहाँ की समिति से एक निर्णय तो इसको चालू करो। आप समझ नहीं रहे, देखो हमारा नहीं, पहले के अंदर में ऐसी बात आई थी, मैंने उसको चालू करवाया। नहीं, हमारा एक मिनट बहुत इम्पोर्टेंट था। समझते हैं परीक्षाओं की तैयारी में कितने सारे युवाओं लोग देखो बड़े नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, या अगर नेटवर्क उपलब्ध करा रहे हो तो एक लाइब्रेरी की सुविधा करवाओ। मैं दूर बैठा हुआ था तो मैं देखना हर किसी के माँ बाप इतना पैसा देखिए, वो 600 रुपये खर्च करके अपने बच्चों को लाइब्रेरी देखो भालवा जैसी जो बड़ी जगह है वहाँ पे एक लाइब्रेरी की सुविधा, गवर्नमेंट लाइब्रेरी भी होती है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। तो मैं अगर आप बोलोगे ना आगे के लिए एजुकेशन के लिए अगर अच्छे ट्यूटर की ना, तो मेरी कुछ लोगों से बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट हैं, वो बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के। आप बल्कि इनका नाम नोट करके मुझे बता। अपन तो आपके पास आ रहे थे सर, मैं आपको बोलना चाहूँगी, भले ही आप सब कुछ आप भवन बनवा रहे थे सर, वो सब कुछ जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हमारी एक लाइब्रेरी की सुविधा करवाओ और हमारे लिए एक नेटवर्क बनाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको। देखो लाइब्रेरी के लिए हम भवन दे देंगे, तो बुक्स तो बहुत छोटी छोटी जगहों में ना लाइब्रेरी खोलना उतना आसान नहीं है। सर किरनापुर में बोलोगे, हम किरनापुर में कर देंगे। किरनापुर हमारे लिए देखो, हमारी तो बस की सुविधा नहीं होती, आप जानते जगहों हैं। तो बड़ी जगहों पे लाइब्रेरी होती है ना, जहाँ पे ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। बहुत छोटी जगहों पे सर देखो, हमारा मोगांव स्कूल जो है वहाँ पे आसपास वो बुकें आपको नहीं मिल पाएगी जो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए पढ़ना होगा। सर आप नेट पर पढ़ें, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आजकल तो देखो गूगल जो है ना, गूगल में सारी दुनिया की चीज़ें, वहाँ अच्छी भी और बुरी है, मैं बोलता हूँ नेट पर। हाँ, गूगल में सारी चीज़ें हैं, आपको लाइब्रेरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गूगल में निकालेंगे, गूगल में सब चीज़ मिल सर जाएगी। आप समझते हैं कि घर और लाइब्रेरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इसलिए मैं कह रही थी, स्कूल में मोगा हमारा जो है गोदरी, बटकरी और घर के आसपास के एरिया, मोगा स्कूल में आज मतलब 1000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते, तो उसी के साइड में अगर एक लाइब्रेरी की सुविधा करवा देते तो हमारे लिए बहुत आसान की बात करते हैं, जहाँ का सेंटर स्तर होगा, जहाँ पर 3-4-5 किलोमीटर में बच्चे जाकर पढ़ सकते हैं, तो सेंटर स्तर को देखेंगे कौन सा सेंटर है, वहाँ पे अगर ऐसा रहेगा तो लाइब्रेरी तो बना सकते हैं, है ना। बहुत विश्वास से भी बोल सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, ताकि हमारे जो ग्रामीण अंचल के बच्चे, अंचल के बच्चे, उनको लाभ मिल जाएगा। सर 2025 क्योंकि वो सारी चीज़ें बुकें ना जो चाहेंगे ना, वो बुकें नहीं मिलेगी ना, उसकी व्यवस्था कौन देखिएगा, उसी पंचायत देखिएगा। बहुत सारी समस्या है उसके पीछे। आज मैंने मंच के माध्यम से भी कहा कि हमारा जो समुदाय है बालाघाट जिले के अंदर में आदिवासी समाज सबसे बड़ी संख्या में रहता है, और आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती भी यहाँ पे मनाई गई, पूजन अर्चन किया गया। इस कार्यक्रम पे मेरी आज उपस्थिति हुई है। भगवान बिरसा मुंडा जी के से लग करके हमने यहाँ पर एक बैठने के लिए हमारे आदिवासी भाइयों के और सर्व समाज के बैठने के लिए भी हमने घोषणा किया है, लगभग 5-6 लाख रुपए के भवन के लिए, और साथ में कुछ और हमारे लोगों ने, सरपंच ने मांग किया था, उसके अनुरूप भी हमने कुछ घोषणाएँ यहाँ पे किया है। हमारा पूरा आदिवासी समुदाय लगभग पिछले वर्ष से इस कार्यक्रम का यहाँ पे भव्य आयोजन कर रहा है, और इससे एक पूरे देश के अंदर में, पूरे क्षेत्र के अंदर में संकेत जाता है कि हमारा जो समुदाय है बड़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा है विकास की राह पर, और निश्चित तौर से इसका लाभ भी हमारे जो बच्चे हैं, वनांचल में रहने वाले बच्चे हैं, उनको भी मिल रहा है। अच्छा भैया, हमने ये जो भगवान बिरसा मुंडा जी से लेकर के अंदर बस्ती में जाने वाली जो सड़क है,
11,98,000 रुपये के करीब वो सड़क है, उसकी हमने स्वीकृति करा लिया है और ये जल्द प्रारंभ हो जाएगी। और जो विधायक निधि हमारी आएगी या विशिष्ट निधि में जो आएगी तो मार्च माह में यहाँ के अंदर जो हमने यात्री प्रतीक्षालय के लिए कहा है, ये हमारी स्वीकृति भी हमने इसका भूमि पूजन किया है, तो इसको भी हम काम जल्दी से प्रारंभ करवा लेंगे। है कि हमने देखा है कि जो 2005 में 2010 में भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो स्कूल बनाए थे, वो भी जो स्कूलें हमारी बहुत स्थिति ख़राब हो चुकी है, वो चाहे निर्माण हम कहें कि उस क्वालिटी के नहीं हुए थे। अभी हमसे प्रस्ताव मांगा गया था ऐसे प्राथमिक शाला माध्यमिक शालाओं का, हमने सारे प्रस्ताव भी हमने भेजा है। हमारे 3 जो हाई स्कूल जो अभी भवन बन के नहीं हुए हैं, जिसमें मुर्री का एक हाई स्कूल है, इसके पास में अपना भवन नहीं है, मेरे इधर साइड के क्षेत्र में पौनी का हाई स्कूल है, ऐसे हमने 3 हाई स्कूलों के भी प्रस्ताव भेजे जहाँ पे भवनों की आवश्यकता है। उसके बाद में जहाँ और अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता पड़ रही है, उसके भी हमारे प्रस्ताव जो है राव देव प्रताप जी किस्मत से हमारे ही ज़िले के वो है प्रभारी मंत्री हैं, तो वो भी हमारे प्रस्ताव को लगातार बुलवा रहे हैं और इनका भी काम तेज़ी से होगा। हमने पंचायतों से भी कहा है कि कहीं अगर आंगनबाड़ी भवन ऐसे हैं जो नहीं है, अगर किराए के कमरे में बैठ रहे हैं या जीवन शून्य हैं, तो उनकी भी सूची हम लोगों ने बुलाया ताकि हम एक एक करके आंगनबाड़ी भवनों का भी निर्माण के कार्य करवा सकें। अच्छा सर, अभी मैडम जो द्वारा कहा गया है कि जो शासन और प्रशासन है कभी भी समाज के साथ नहीं रहती, क्या वाजिब है, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? नहीं, हमारी जो सरकार है वो हमेशा हर वर्ग के लिए खड़ी है और नई कार्य योजना हमेशा बना रही है, जिसका लाभ हमारे हर वर्ग को मिल रहा है। उसमें हमारे हर वर्ग का विकास भी तेज़ी के साथ में हो रहा है। और बालाघाट जिला तो हम हर ज़िले के अंदर में स्वर्ग मानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन जो है काफ़ी हाई है, काफ़ी उच्च स्तर पर है। और यही कारण है कि हमारे वनांचल में भी रहने वाला गरीब का बच्चा भी टीचर बन जाता है, बाबू बन जाता है, पटवारी बन जाता है, बड़े पोस्टों तक के चले जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से पारदर्शिता है मध्य प्रदेश के अंदर में हर पोस्ट में। तो निश्चित तौर से हर वर्ग जो जिसका बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और हमारे आदिवासी समाज के भी अब बच्चे काफ़ी पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।